क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे सियार के बारे में जो डरपोक भी था और राजा भी बना? एक दिन डर के मारे भागता भागता वह सियार बन गया जंगल का राजा, राजा कुकूद्रुम। लेकिन जब झूठ और दिखावा हकीकत से टकराता है तो क्या होता है? जानिए इस रोचक कहानी में नीला सियार, जहां डर, चालाकी और सच्चाई तीनों आमने सामने आते हैं। एक घने हरे भरे जंगल के किनारे एक गांव के पास एक बहुत डरपोक सियार रहता था। उसका नाम था लंबी चीख। वह ज्यादातर समय अपनी गुफा में छिपकर बिताता था क्योंकि उसे बाकी सभी जानवरों से बहुत डर लगता था। कभी कभी लंबी चीख को डरावने सपने आते थे। वह सपने में देखता कि एक विशाल बाघ, जिसके पंजे नुकीले और भयंकर थे, उसका पीछा कर रहा है। लंबी चीख को केवल शाम के समय ही थोड़ी सुरक्षा का एहसास होता था, जब वह अन्य सियारों के झुंड में शामिल होकर संध्या का गीत गाता था। उस समय वह खुद को बहुत खास महसूस करता था क्योंकि बाकी सियारों की तुलना में उसकी आवाज ऊंची और लंबी थी। लेकिन कई बार उसे भूखा ही रहना पड़ता था क्योंकि वह किसी जानवर का शिकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। इनकी बात है, लंबी चीख केकड़े खाने के लालच में नदी के किनारे किनारे घूम रहा था। चलते चलते वह एक गांव के पास पहुंच गया। खाने की तलाश में इतना मग्न था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वह कहां आ गया है। तभी एक आवारा कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। घबराया हुआ लंबी चीख जान बचाने के लिए गांव के अंदर भाग गया। उसके पीछे कई कुत्ते भौंकते हुए दौड़ने लगे। गलियों में अफरा तफरी मच गई। जहां भी वह भागता, कुत्ते पीछे लग जाते। कुछ ही देर में गांव के लोग भी लाठियां लेकर उसके पीछे पड़ गए। डर के मारे लंबी चीख भागता भागता एक कुंड के पास पहुंचा। जान बचाने के लिए उसने बिना सोचे समझे उसमें छलांग लगा दी। तालाब का पानी नीला था और जब तक कुत्ते और लोग वहां पहुंचे, लंबी चीख पानी में छिप चुका था। कुत्ते और गांव वाले उसे ढूंढते ढूंढते थक कर लौट गए। कुंड में छिपा लंबी चीख राहत की सांस लेने लगा। लेकिन वह सोचने लगा, अगर धोबी आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। शाम होने पर मौका देखकर वह चुपचाप बाहर निकला और सीधा जंगल की ओर भागा। अब उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। वह अब किसी साधारण सियार जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। जब जंगल के जानवरों ने उसे देखा तो सब हैरान रह गए। कोई बोला, अरे ये कैसा अजीब जीव है, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। लंबी चीख ने देखा कि सभी जानवर उससे डर रहे हैं। तभी उसके मन में एक चालाकी की बात सूझी। उसने गंभीर आवाज में कहा, मैं स्वर्ग से आया हूं, मेरा नाम कुकूद्रुम है। ब्रह्मा जी ने मुझे धरती पर भेजा है ताकि मैं सभी जानवरों का राजा बन सकूं। सभी जानवर तुरंत झुक गए। जय हो राजा कुकूद्रुम की, हम सब आपकी प्रजा हैं। अब लंबी चीख यानी राजा कुकूद्रुम जंगल का राजा बन गया। बाघ, शेर और तेंदुए उसके लिए शिकार पकड़ कर लाते और कुकूद्रुम थोड़ा सा खाकर बाकी सबको बांट देता। धीरे धीरे सभी जानवर उसके भक्त बन गए। एक शाम राजा कुकूद्रुम दरबार में बैठे थे कि दूर से सियारों के झुंड की हुआ की आवाज आई। हुके हो, हुके हो। अपनों की आवाज सुनकर कुकूद्रुम बेचैन हो उठा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब सियारों ने फिर पुकारा, हुक्के हो, हुक्के हो, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने कान खड़े किए और खुद भी चिल्ला उठा, हुक्के हो, हुक्के हो। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बाघ बोला, अरे ये तो वही सियार है। सभी जानवर गुस्से में भर उठे। बाघ, सिंह और भालू एक साथ उस पर टूट पड़े। झूठ बोलने वाले, धोखेबाज सियार, वे चिल्लाए और देखते ही देखते कुकूद्रुम का अंत हो गया। कहानी की सीख, झूठ और दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, पर आती जरूर है।